दोस्तों नमस्कार। आज मैं विरल विषय क्या जातिगत गणना भारत के पूंजीवाद के जड़ में मठ्ठा की भूमिका में साबित हो सकती है का परिस्थितिजन्य विश्लेषण साझा करना चाहता हूँ। आशा है कि आप अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का कष्ट करेंगे। यह वीडियो मेरे YouTube चैनल पर भी मिल सकेगा। पूंजीवाद के बुनियाद में प्रमुख रूप से चार मजबूत चट्टान स्तंभ उसके विशाल साम्राज्य को थामे रहने का काम करते हैं। पुरोहितवाद, पूंजीपति, छोटे बड़े उद्योगपति, बड़े भूस्वामी और शेष समाज के उक्त तीनों स्तंभों से काफ़ी मजबूत भारी संख्या में अगड़ा बनाम पिछड़ा के बीच अघोषित रूप से एक दूसरे से हक छीनने के जद्दोजहद के बावजूद लाचारी में पूंजीवाद को समर्थन करती देश की गरीब जनता। प्रश्न के अनुकूल बनती संभावित सामाजिक परिस्थितियाँ। यह सच लगता है कि देश में सामाजिक परिस्थितियों के दबावों से सदियों से पिछड़े दलित बहुसंख्यकों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होती रही। जैसे देश की लगभग समस्त कृषि भूमि, उद्योग धंधे, सरकारी नौकरियां पूरे रूप से पुरोहितवाद के जन्मदाता पालक पोषक सवर्णों के हाथ में रही। अधिकांश पिछड़े दलितों के पास निवास के लिए भी जमीन नहीं रही। उनके लिए उद्योग नौकरी का तब सवाल ही नहीं थे। यह स्थिति कमोबेश अब भी जारी रहती लग रही है, लेकिन यह भी सच्चाई मानी जा सकती है कि आज़ादी के बाद पिछड़ों दलितों में कठोर संघर्षों के बाद इतनी जागरूकता तो आ ही गई है कि वह अपने हक को जानने लगे हैं। जिनके चिन्ह दशकों पहले से भूमि उसकी जो जोते बोए, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सादारी जैसे नारों के साथ समय समय पर भारी आंदोलन होते रहे। यद्यपि अपरिहार्य कारणों से वह अभी तक नाकाम ही साबित होते रहे, क्योंकि उनमें अभी तक एक झंडे के नीचे आने का साहस नहीं हो पाया था। जातिगत गणना से अधिकृत संख्या सभी को मालूम हो जाएगी। साथ ही इस आंदोलन से हक छीनने वालों के विरुद्ध उग्र मनोवैज्ञानिक भावनाएं परवान चढ़ेंगी। वर्तमान के सत्ता संसद वर्सेस सर्वोच्च न्यायालय तथा समाज के एक बड़े समुदाय के बीच बनते खुल्लम खुल्ला अप्रिय संबंध व समाज के चर्चित इस सबसे ताकतवर वर्ग के लोगों के अघोषित उग्र आक्रामक रुखों से भविष्य के अंजामों की बातें पुष्ट होती लग सकती है। तब चुनावों में उपजी वर्तमान के जाति व सांप्रदायिक लगभग 85 से 90% की भारी भागीदारी की संभावित लामबंदी से बिल्कुल अलग लहर बनने व नए रास्ते व एजेंडे के साथ दलितों पिछड़ों की संपूर्ण सत्ता पर कब्जा हो सकता है। पहले भारी जन सैलाब के बल पर आरक्षण की सीमा समाप्त कर भागीदारी के हिसाब तक आरक्षण का लाभ लेने के बाद फिर देश के अन्य आर्थिक संसाधनों पर हिस्सेदारी की संभावित सफल मांग की जा सकती है। तब के बनी अपनी ही सत्ता का आंतरिक बाह्य सहयोग भी उन्हें मिल सकता है, जिसके चलते हालांकि पुरोहितवाद की सुरक्षा सेनाओं समेत समाज के लगभग सभी वर्गों के जड़ तक गहराई में पहुंच होने के बावजूद पुरोहितवाद पूंजीपति व बड़े भूस्वामी अलग थलग पड़ सकते हैं। वहीं आर्थिक संसाधनों से के छीना झपटी की स्थिति बनने पर दोनों पक्षों के होड़ से हर तरह के साधनों से लैस ये तीनों वर्ग देश में लगभग ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हैं जिसकी आज कल्पना नहीं की जा सकती।
क्योंकि उस वक्त की सत्ता उसी वर्ग की होने की आशंका हो सकती जिनका वोट सबसे अधिक होगा, जो शायद यह सत्ता वर्तमान के पिछड़े दलितों वर्ग की ही हो सकती है। निश्चित ही ऐसे संक्रमण काल में उक्त कथित समस्त पिछड़े दलित पूंजीवाद के बुनियाद से निकल व दूर छिटक कर शेष मुट्ठी भर संख्या वाले तीनों स्तंभों को सत्ता के संभावित सहयोग से अपना मुख्य प्रतिद्वंदी बनाकर हिलाते हिलाते उन्हें धराशायी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी अवस्था बनने पर जीवन साधनों से वंचित अन्य सवर्ण वर्ग के बहुसंख्यक लोग भी उनसे एकता बनाने में मजबूर हो सकते हैं। प्रश्न उठता है कि क्या मौजूदा वक्त की यह जातिगत गणना समाज देश हित में साबित हो सकती है या नहीं। उत्तर में यही कहा जा सकता है कि सरकार की ऐसी गणना का यह निर्णय भविष्य में यदि पूरी संभावनाओं में खरा उतर पाई तो जहां भारत के पूंजीवाद के अस्तित्व के बुनियाद पर करारा झटका साबित हो सकता है, वहां कुचले दलितों पिछड़ों के हित में तो हो सकती है, लेकिन देश के प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अंतिम कील भी साबित हो सकती है। शायद तब लोकतंत्र न रहकर विचित्र व्यवस्था जाति तंत्र स्थापित हो सकने की तलवार हमेशा लटकती रह सकती है। धन्यवाद।